हेलो एवरीवन, वेलकम टू JNT ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में मैं आपके साथ अगेन शेयर करने वाली हूँ कि बच्चों को इंग्लिश रीडिंग कैसे करानी है। बहुत सारी मैं वीडियोस इस पे बनाती आ रही हूँ। अगर आपने पिछली कुछ वीडियोस देखी हों, लगातार इसी टॉपिक पे बन रहे हैं कि बच्चों को इंग्लिश रीड करना कैसे सिखाएं, क्योंकि यही एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट ऑन रिपीट मेरे पास आता है कि मेरा बच्चा इंग्लिश रीड नहीं कर पाता, उसको इंग्लिश रीडिंग करना कैसे सिखाएं। ये जो मैं आपको स्क्रीन पे अभी आप जो देख रहे हैं, ये मैं पहले भी वीडियो में दिखा चुकी हूँ। जिन लोगों ने आज ये वीडियो पहली बार देखी है उनके लिए जस्ट एक छोटा सा रीकैप है जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि बच्चों को इंग्लिश रीडिंग कैसे करानी चाहिए। जबकि अभी जो रिसेंट वीडियो चल रही है उसके अकॉर्डिंग हम ब्लेंडिंग वर्ड्स, वो भी वर्ड एंडिंग ब्लेंड्स जो होते हैं, हम उन पे पहुँच चुके हैं। लेकिन जस्ट एक रीकैप जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि प्रीवियस वीडियोस में हमने क्या क्या सीख लिया है। और अगर इसके अकॉर्डिंग आप एक बार कोशिश करेंगे बच्चों को इंग्लिश रीडिंग सिखाने की, तो एज अ पेरेंट आप बहुत अच्छी एक कोशिश ज़रूर कर पाएंगे और डेफिनेटली बच्चों को सिखा पाएंगे खुद से, विदाउट एनी ट्यूशन्स। आप खुद से ही बच्चों को इंग्लिश रीडिंग सिखा सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। चलिए देख लीजिए, एक बार स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो चीज़ें। सबसे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इंग्लिश रीडिंग पे ऑनलाइन क्लासेस भी मैं दे रही हूँ ऑन वेरी अफोर्डेबल प्राइस। बहुत ही अफोर्डेबल फ़ीस है। रेगुलर क्लासेस होंगी मंडे टू सैटरडे। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो इंस्टाग्राम लिंक दिया है आप उस पर क्लिक करिए, वहाँ पर DM कीजिए मेरे को, और वहाँ से मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूँगी और उसके बाद फिर आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। सो बिना देरी के अब करते हैं वीडियो स्टार्ट। ओके, सो हाउ टू लर्न इंग्लिश रीडिंग। यहाँ पे मैंने कुछ पहले स्टेप बताए हैं, उसके बाद मैंने ब्रीफिंग दी है, पर जल्दी से एक बार स्टेप्स देख लेते हैं। स्टेप 1 है, बच्चों को सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स यानी कि ABCD आनी चाहिए, फोनिक्स आनी चाहिए, साउंड आनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब है, अगर आपका बच्चा, जैसे ये वर्ड है, या मैं कोई भी वर्ड लिखती हूँ, जैसे मैं लिखती हूँ कूल, ठीक है, जैसे मैंने लिखा कूल, तो बच्चा इसको रीड करेगा COOL, कूल। ये रीड नहीं करना है। बच्चे को रीड क्या करना है, KUL, कूल। तो आप समझ पा रहे होंगे मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ कि किसी भी अल्फ़ाबेट की जो अपनी एक आवाज़ होती है, अपना जो उसका फोनिक है, जो उसकी साउंड है। जैसे हम C पढ़ते हैं, बट हम C फॉर कैट पढ़ते हैं। C से जो आवाज़ आ रही है वो क की साउंड आ रही है। तो हमें इस पे ध्यान देना है कि C अगर बोल रहा है बच्चा तो उसकी साउंड एक्चुअल क्या है। हमने D लिखा है तो D की साउंड जो है वो ड है। हमने F लिखा है तो साउंड फ है। बच्चे सुनते F ए पहली साउंड है, तो वो ये सोचते हैं कि F की पहली साउंड ये है, जो कि गलत है, इसकी साउंड फ है। तो ये चीज़ें क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है, जो मैं पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ, और उससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं इसी टॉपिक पे। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर देखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 2, जिसमें आते हैं साइट वर्ड्स और 3 लेटर वर्ड्स। साइट वर्ड्स कौन से होते हैं? देखिए, साइट वर्ड्स वो जितने भी कुछ हेल्पिंग वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के काम में आते हैं, जैसे इज़, द, ऑफ, ऑन, इफ़। तो इस तरह के कुछ वर्ड्स होते हैं। आपने देखा होगा 2 या 3 लेटर के ऐसे वर्ड्स होते हैं जो काम आते हैं किसी भी सेंटेंस, किसी भी चैप्टर, कोई भी स्टोरी होती है उसको कंप्लीट करने के लिए। तो ये सारे ना साइट वर्ड्स होते हैं। ये सबसे पहले सिखाइए 3 लेटर वर्ड्स। उसके बाद 3 लेटर वर्ड्स जिसमें AEIOU ये सारे वॉवल्स आ जाते हैं। जैसे कैट है तो इसका A वॉवल आ गया, क, आ, ट। इसमें ए की साउंड सिखा रहे हैं, यानी कि ए की मात्रा, ये ए की मात्रा है, ए। जैसे न, ए, ट, नेट, ये ई की मात्रा होती है, ई। जैसे प, ई, न, पेन, ये ओ की मात्रा है, ये अ की मात्रा है, ठीक है। जैसे अम्ब्रेला बोलते हैं तो यू की साउंड यू नहीं होती है, अ होती है, ठीक। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं, स्टेप 3, वो है ब्लेंड्स। ब्लेंडिंग अभी हमारे चल रहे हैं, बट ये वाले सारे ब्लेंड्स हो चुके हैं। हम जिस ब्लेंड पे हैं वो है वर्ड एंडिंग ब्लेंड्स, जो ब्लेंड्स
किसी भी वर्ड के लास्ट में यूज़ होते हैं। तो ये ब्लेंडिंग वर्ड हैं जिसके बीच में कोई वॉवल नहीं होता, दो वर्ड्स एक साथ होते हैं, सॉरी दो लेटर्स एक साथ होते हैं, जैसे ब और ल, ब्ल, फ ल, फ्ल, स्ल, स्ल, ग ल, ग्ल। तो इस तरह से ये बोले जाते हैं। इनके बीच में कोई वॉवल नहीं है, ए ई आई ओ यू कुछ नहीं है, ये एक साथ बोले जाते हैं। तो इनको हम ब्लेंड्स बोलते हैं। उसके बाद हमें ब्लेंड सिखाने होते हैं बच्चों को, और बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं जो बीच बीच में हमें सिखाने पड़ते हैं। जैसे कई आपने देखा होगा, जैसे डबल ओ अगर हम लिखते हैं, जैसे अभी मैंने बताया कूल, ठीक है, पूल, लेकिन कई कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे डबल ओ की साउंड अ आती है। जैसे मैंने लिखा फ्लड, आप देख रहे हैं ब्लेंड के साथ मैंने डबल ओ यूज़ कर, अभी यहाँ पे डबल ओ की साउंड अ आ रही है, फ्लड, ठीक है। उसी तरह से ब्लड। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब यहाँ पे तो क मैंने बता दिया कि क की साउंड है, लेकिन क की साउंड यू के साथ है, क की साउंड ओ के साथ है, क की साउंड ए के साथ है, लेकिन क अब यहाँ पे साउंड चेंज हो गई। अब सी आई में स की साउंड आएगी, इसी तरह से सी ई में स की साउंड आएगी। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें अलग से समझानी पड़ती हैं हमें बच्चों को। ओके, नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद आते हैं डायग्राफ्स। ये कुछ डायग्राफ्स हैं। च, सी एच की साउंड च है, एस एच की साउंड श है, टी एच की साउंड इज त, डब्ल्यू एच इज़ व, पी एच इज़ फ, सी के इज़ क। तो ये कुछ डायग्राफ्स है। कुछ ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए बच्चों को, फिर हम कह सकते हैं कि बच्चों की रीडिंग अब धीरे धीरे परफेक्ट हो रही है। लेकिन हम क्या करते हैं, स्टेप्स को फॉलो ही नहीं करते हैं और सीधा बच्चों को रीडिंग स्टार्ट करवा देते हैं। यहाँ पे एक चीज़ क्रिएट होती है, वो है बर्डन। बच्चों को बहुत बर्डन लगता है, क्योंकि पहले आप एक एक करके बढ़िए, स्टेप बाय स्टेप चलिए, एक साथ से रीडिंग स्टार्ट मत कराइए। उसके बाद है हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स, मैंने बताए थे। ये बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला कि ये वर्ड्स बहुत बच्चों को हेल्प किए हैं उनकी क्योंकि हम जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, उसमें ये सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं, मैक्सिमम इनमें से ये सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं। मैंने पहले भी कहा था, अगर जिसको हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स रीड करने आते हैं, वो बच्चा अपने चैप्टर को, इंग्लिश हो, ईवीएस हो, एसएसटी हो, वो बहुत ही आसानी से कम भी नहीं तो 60 to 70% चैप्टर वो रीड कर लेगा। अटकेगा तो थोड़े बड़े वर्ड्स में, न्यू वर्ड्स अगर होंगे, न्यू वर्ड्स में वो बच्चा अटक सकता है। ये सारे हैं हाई फ्रीक्वेंसी, जो सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाले वर्ड्स हैं, ठीक है। ये सारे हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स है, ये आप देख लीजिए यहाँ पे एक बार। उसके बाद है कॉन्सोनेंट्स, वोवल ब्लेंड्स, यानी कि सिर्फ 2 लेटर्स आप यहाँ देखेंगे, एक कॉन्सोनेंट है और एक वोवल है, यानी कि एक तो मात्रा है और एक वर्ण है, ठीक। तो ग, ए, ग, फ, ए, फ, ड, ए, द, ह, ए, है। जिस तरह से हम हिंदी की मात्राएं कराते हैं, जैसे 12 खड़ी करवाते हैं आपको, बच्चों को अगर आपने करवाई हो 12 खड़ी, उसमें का, खा, गा, घा, ऐसे आ का डंडा लगा के करवाते हैं, ऐसे ही इंग्लिश में भी करवाई जाती है। ये इंग्लिश की 12 खड़ी समझ लीजिए, कॉन्सोनेंट वोवल ब्लेंड्स जो है, ये इंग्लिश की 12 खड़ी, मतलब मात्राओं का अभ्यास, इंग्लिश की मात्राएं जो हैं जिसको वोवल बोलते हैं, इंग्लिश की मात्राओं का कॉन्सोनेंट्स के साथ में प्रैक्टिस की जा रही है, ठीक। उसके बाद सिमिलरली जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं, ई के कॉन्सोनेंट्स हैं, ई के वोवल्स हैं, आई के वोवल्स हैं, तो इसकी भी साथ साथ में प्रैक्टिस हो रखी है और इस तरह के वर्ड्स इसमें बन सकते हैं। 3 लेटर वर्ड्स यहाँ पे मैंने दिए। जिसको भी ये वीडियोस देखनी हो, मतलब मैंने बिल्कुल सेपरेट वीडियो बनाई हुई हैं, आप थोड़ा सा प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो आपको मिल जाएगी, उसमें मैंने मेंशन किया हुआ है कि मैंने कॉन्सोनेंट वोवल ब्लेंड्स वाली कुछ वीडियोस हैं वो, तो आप वहाँ पे ज़रूर देखिएगा और बच्चों को प्रैक्टिस कराइएगा। इसी तरह से ओ की साउंड है और यू की साउंड है। उसके बाद फिर मैंने कराए थे ब्लेंड्स, ब्लेंडिंग वर्ड्स यहाँ से स्टार्ट हुए थे। सबसे पहले ब्लेंड लिया था र, ब, र, ब्र, तो ब्र का ब्लेंड यहाँ पे मैंने करवाया था। उसके बाद है क, र, क्र का ब्लेंड करवाया था। उसके बाद अभी आप यहाँ पे ना वर्ड्स देखेंगे, आपको लग रहा होगा अरे बहुत बड़े बड़े वर्ड्स हैं, बच्चा कैसे रीड करेगा, लेकिन आप एक बार स्टेप बाय स्टेप चल के तो देखिए, बच्चे को करा के तो देखिए, वो बहुत आराम से ये सारे वर्ड्स रीड करेगा। ये देखिए। उसके बाद ड्र,
फ्र, उसके बाद ये सारे ब्लेंड्स करवाए हैं। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाई गई है प्रीवियस वीडियोस में, ज़रूर एक बार देखिएगा बच्चों को। अगर बल्कि इसमें आपको एक अच्छा खासा मटेरियल इन वीडियोस में मिल जाएगा, जिससे कि आप खुद से ही नोट करके बच्चों को करा सकते हैं। उसके बाद है द नेक्स्ट इज़ प्र के ब्लेंड्स हैं ये सारे। उसके बाद द नेक्स्ट इज़, उसके बाद है ब्ल, यहाँ पे ब्ल के ब्लेंड्स यानी कि एल ब्लेंड्स। अब ग्ल, ब्ल, फ्ल, अब ये सारे ऐसे ब्लेंड स्टार्ट हो गए हैं। तो स्ल का ब्लेंड है, फ्ल का ब्लेंड है, ये आप पे अब देख सकते हैं। उसके बाद है ग्ल है, क्ल है, ये सारे ब्लेंड्स हैं। उसके बाद है प्ल, और अब जो स्टार्ट होना है, आज जो स्टार्ट मुझे करना था वो करना था, एक तो प्ल ब्लेंड मेरे को दिखाना था। उसके बाद टी ब्लेंड्स और ये सारे वर्ड एंडिंग ब्लेंड्स यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। तो जहाँ से मुझे स्टार्ट कराना है वर्ड एंडिंग ब्लेंड्स, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। और यहाँ पे आज बस एक बार थोड़ा सा मैं आपको शो कर देती हूँ प्ल ब्लेंड्स। प्ल, ए, नेट, NET नेट, 3 लेटर वर्ड में अगर बच्चे ने पढ़ा है NET नेट, वो फटाक से समझ लेगा। और प्ल अलग कर दो, ए अलग कर दो, प्ल, ए, नेट, प्ला, नेट, बिल्कुल इस तरह से। जैसे प्ल, ये तो ब्लेंड है, ए, नेट, न, ए, नेट, प्ल, ए, नेट, प्लैनेट। उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा रीड करना। सिमिलरली जैसे प्लेस, प्लेन, प्लेन, अब यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन है, ये 3 वर्ड्स हैं, थोड़ी सी यहाँ पे कंडीशन हो जाती है। उसके बाद है प्लेयर, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, राइट। जैसे प्लेस, प्लेन, प्लेन। अब देखिए, अब बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि इसको भी प्लेन बोलना है और इसको भी प्लेन बोलना है, राइट। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन है, लेकिन मेरी मानिए तो अभी इस पे बहुत ज़्यादा ना जाते हुए पहले बच्चों को बेसिक्स करवाइए। इस पे मैं सेपरेट वीडियो ज़रूर बताऊंगी कि ये इस तरह से अलग अलग साउंड होती हैं। अब स्पेलिंग अलग है, साउंड सेम है, तो ये अलग अलग में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये एक अलग टॉपिक है, इस टॉपिक पे मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगी, क्योंकि अगर ये टॉपिक मैंने एक्सप्लेन करना स्टार्ट करा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इसीलिए अभी जस्ट मैं आज प्ल ब्लेंड्स यहाँ पे सिखा रही हूँ, ताकि ब्लेंड्स बहुत हैं। फ़िलहाल मैंने जितने लिखे हुए थे उसके हिसाब से अभी ये मेरा आज का लास्ट ब्लेंडिंग वर्ड है। उसके बाद अब हमारे स्टार्ट हो जाएंगे वर्ड एंडिंग ब्लेंड्स, यानी कि जो ब्लेंड्स अक्षर के बाद में लगते हैं, वर्ड के बाद में लगते हैं, शब्दों के बाद में लगते हैं। जैसे ख, ट, जैसे इसको वैसे साउंड करने में नहीं आएगा, लेकिन जब आप इसको पूरा वर्ड रीड करेंगे तब पढ़ने में आएगा। डक्ट, पैक्ट, पैक्ट, इंसेक्ट, एग्जैक्ट, कट, कट, ऐसे इसकी साउंड कुछ इस तरह से आती है। तो वर्ड एंडिंग ब्लेंड्स सिखाने का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि बच्चों को पहले इसको साउंड ना सारी डायरेक्ट रीड करना मत सिखाओ, एक एक वर्ड को अपने साथ 10 से 15 बार बुलवाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार उसको बोलने की प्रैक्टिस हो जाए, फिर वो रीडिंग अपने आप शुरू कर देगा। तो फिलहाल ये थी आज की वीडियो, जिसमें मुझे थोड़ा सा एक रीकैप देना था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे न्यू मेंबर्स जुड़ जाते हैं जिन्होंने ये वीडियोस नहीं देखी हैं, और प्रीवियस सबके पास देखिए इतना टाइम नहीं होता है कई बार कि पूरी वीडियोस वो दोबारा देखें। तो इसके लिए आज ज़रूरी था एक बार दोबारा से दिखाना। एंड इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। वीडियो एंड करने से पहले फिर से ये एक मैसेज कि अगर आप ऑनलाइन क्लास रीडिंग की, इंग्लिश रीडिंग की ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, और जिसमें अगर कोई भी फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम भी होती है तो भी हम अकॉर्डिंगली एडजस्ट फीस कर सकते हैं। सो होप यू लाइक दिस वीडियो पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।